राजस्थान में एक पुरानी कहावत है, कबड्डी के खेल में कोई काको कोनी। और जब बात चुनावी दांव पेच की हो तो ये कहावत नागौर की सीट पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नागौर में मुकाबला है मिर्धा परिवार के चाचा भतीजे के बीच। कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल थाम चुकी भतीजी ज्योति मिर्धा का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार और चाचा ने धोखा दिया। पेशे से डॉक्टर ज्योति नागौर से कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी हैं। मैं इस वक्त नागौर के रातड़ी गांव में हूं और मेरे साथ है बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर ज्योति मिर्धा। आइए हम उससे बात करते हैं। डॉक्टर ज्योति, कांग्रेस से आप बीजेपी में आई, दोनों पार्टियों में बेसिक फर्क क्या दिखता है आपको? कांग्रेस के अंदर ज्यादा मास बेस था, लीडर बेस जो भी चुनाव लड़ रहा होता था उसके ज्यादा मतलब उस पे ज्यादा निर्भर करता था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कांग्रेस से आने की वजह से मेरे पास में दोनों तरीके की एज है कि हम कांग्रेस वाले कल्चर से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर हमारे को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमारे फेवर में वर्क करता है। कांग्रेस छोड़कर आपको बीजेपी में क्यों आना पड़ा? क्या कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, ये वजह रही? नहीं, हमारे यहाँ पर एक थर्ड फ्रंट है जिसको अशोक गहलोत जो थे वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। तो जब खुद की पार्टी और खुद की गवर्नमेंट आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करने में, पनपाने में लग जाती है तो उनके नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे संपर्क साधा। टॉप लीडरशिप ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। माहौल देश के अंदर आप जानते हैं कि आज की तारीख में बीजेपी के पक्ष में है, तो मैंने भी सही समय पे लगता है सही फैसला लिया। कांग्रेस और बीजेपी अगर लीडरशिप कंपेयर करें, मोदी वर्सेस रेस्ट, तो किस तरह से आप देखती हैं? जी, मोदी जी की एक चीज तो सबसे तय है कि भाई दुनिया भर में मानते हैं कि बहुत ही डिसाइसिव लीडरशिप है। और अगर लीडर डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं रखता है सही टाइम पर तो लोगों में एक तरीके का कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। 9 सालों में आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान की साख बढ़ी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है। नागौर की अगर हम बात करें तो एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर ही लड़ाई, आप अपने चाचा के खिलाफ चुनाव मैदान में, तो किस तरह का चैलेंज रहता है ये? मैं मेरे चाचा के खिलाफ नहीं हूँ, चाचा मेरे खिलाफ आए हैं क्योंकि उनकी टिकट 15 दिन बाद में अनाउंस हुई है। और ये भी एक, आप अगर इसकी तह में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि गहलोत साहब और जो आरएलपी के लीडर हैं उन दोनों की सांठगांठ थी। वो नहीं चाहते थे कि वो खीमसर जाएं तो उन्होंने उनको यहाँ भेजा है। वो देखना यही चाहते थे कि भाई ज्योति बीजेपी में गई है, कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाए तो उसको कैसे हम एक तरीके से चक्रव्यूह रच करके और उसको फंसा सकते हैं। और मुझे लगता है नागौर की जनता पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट है और समझती है चीज़ों को। एंड आई एम श्योर कि डिसीजन हमारे फेवर में आएगा। कबड्डी में कोई काको नहीं होवे, कबड्डी में कोई चाचा नहीं होता, और चुनाव भी एक तरह की कबड्डी है और जंग में सब जायज है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, रातड़ी, नागौर।